हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवम राउत। ये वीडियो होने वाला है कीटोन बॉडीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कीटोन बॉडीज़। अपन ने पहले पढ़े थे 11th-12th वगैरह में कि इस कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश। तो ये जनरल फार्मूला है कीटोन बॉडीज़ का। अपने बायोकेमिस्ट्री में मेन कीटोन बॉडीज़ जो अपन पढ़ते हैं वो होती है एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। ठीक है। नाउ कीटोन बॉडीज का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो होती है पहले वाटर सोल्यूबल और एनर्जी यील्डिंग। इससे एनर्जी मिल सकती है और वाटर सोल्यूबल होती है, तो वो कहीं भी ट्रांसपोर्ट वगैरह आराम से हो सकती है। ठीक है, ये है कीटोन बॉडीज का मेन फंक्शन। नाउ कीटोन बॉडीज बनती कैसी है वो अपने को देखना है। ठीक है, तो कीटोजेनेसिस हम पढ़ने वाले हैं। कीटोजेनेसिस, ठीक है। नाउ कीटोन बॉडीज सबसे पहले ये बनती कहाँ पर है, तो ये बनती है लीवर में। लीवर में कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। लीवर में भी, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में, जो लीवर सेल्स है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में कीटोन बॉडीज बनती है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले लीवर में उसका माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ कीटोन बॉडीज का प्रीकर्सर क्या है, तो प्रीकर्सर होता है इसका एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही कीटोन बॉडीज बनती है। तो वो कैसे, शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले दो मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोएंजाइम ए के ये एक साथ मिलेंगे, कंडेंस होंगे और वो बनाते हैं एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, इसमें जो एंजाइम है वो काम आता है बीटा कीटो थायोलेज, या उसको सिंपली थायोलेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एंजाइम इसमें काम आते हैं। नाउ क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए से बना एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब इसमें फिर से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल जुड़ता है और वो बनाता है HMG कोए, जिसका पूरा लॉन्ग फॉर्म है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोए, जिसको कहते हैं HMG कोएंजाइम ए। ठीक है, इसमें जो एंजाइम काम आता है वो है HMG कोए सिंथेज। HMG कोए सिंथेज इसमें काम आता है। ठीक है, नाउ ये बन गया HMG कोए, इसमें एंजाइम रहा अपना HMG कोए सिंथेज। नाउ HMG कोए का फिर से ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम HMG कोए लाइज। ठीक है, और इससे एसिटाइल कोएंजाइम में बाहर निकलेगा। यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में इससे बाहर निकलता है और बचता क्या है, तो एसीटो एसीटेट। एसीटो एसीटेट इसमें बचता है। ठीक है, HMG कोए का ब्रेकडाउन हुआ और उसमें से एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ बाहर निकला और बचा एसीटो एसीटेट। नाउ एसीटो एसीटेट का आगे क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, एसीटो एसीटेट। तो एसीटो एसीटेट जो है इसके दो फेट हो सकते हैं। ठीक है, इसका स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब उसी समय डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा उसका। इसमें से O2 बाहर निकलता है, CO2 इसमें से बाहर निकलता है और इसका बनता है मेन एसीटोन। इसका यहां पर बनता है एसीटोन और इसका दूसरा फेट है, तो इसका बनता है एसीटो एसीटेट का बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी
ब्यूटीरेट। इसमें एंजाइम काम आता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। सबसे पहले इसमें था अपना एसिटाइल कोएंजाइम में था, एसिटाइल कोएंजाइम से एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में बना, उससे HMG कोए बना, HMG कोए से बना एसिटो एसिटेट। एसिटो एसिटेट का आगे होता है इसमें एसीटोन बनता है और बनता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। तो एसिटो एसिटेट ये एक कीटोन बॉडी हो गई, ये एक और ये एक, ऐसे कुछ कीटोन बॉडीज अपने बनते हैं। ठीक है, नाउ इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। अब ये बन तो गए हैं, अब ये कीटोन बॉडीज का काम कहाँ कहाँ है वो अपने को देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने बोले थे कि कीटोन बॉडीज क्या है, वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल है तो ये बनती कहां पे है, लीवर में बनता है। वाटर सोल्यूबल है तो ये इजीली ट्रांसपोर्टेड हो सकता है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यूज, या जहां भी इसकी जरूरत है। ठीक है, नाउ ये ट्रांसपोर्ट हो गई। अब ये कहाँ कहाँ, फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइजेशन होता है, तो वो होता है स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, रीनल कॉर्टेक्स एक्सेट्रा, यहां पर ये होता है। लेकिन जो टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वो कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, वो कीटोन बॉडीज से एनर्जी नहीं बना सकते। तो माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत जरूरी है कीटोन बॉडीज के यूटिलाइजेशन में। माइटोकॉन्ड्रिया है तो बनेगा एनर्जी उससे, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये याद रखो यहां पर। नाउ ये होता कब है, कीटोन बॉडीज का ज्यादातर यूज कहाँ होता है, ये बनती कब है। सबसे पहले तो स्टार्वेशन की कंडीशन जो है, एक तो स्टार्वेशन और डायबिटीज मिलाइटस। स्टार्वेशन में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट रिजर्व अपने बॉडी के बहुत कम रहते हैं, वो वैसे ही कम हो जाते हैं। ठीक है, अपने को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट अपने पास कम है, तो बॉडी क्या यूज करेगी, फैट स्टोर जो है, फैट्स यूज किए जाएंगे। ठीक है, फैट्स में क्या होता है, फैट्स का इससे फैटी एसिड, फैट्स को ब्रेक डाउन करके इसका फैटी एसिड बनाया जाएगा। ठीक है, फैटी एसिड हो गए, फैटी एसिड से फिर इसका फिर से ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड का जो ब्रेक डाउन होता है उसका प्रोडक्ट बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्या है कि ये जाता है टीसीए साइकिल में एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन टीसीए साइकिल क्या है कि ये इतना सारा है, बहुत सारा एसिटाइल कोएंजाइम में जो बनता है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाता है टीसीए साइकिल। तो फिर एसिटाइल कोएंजाइम ये फिर से ये बनाएगा, फिर जो बचे हुए या एक्सेस एसिटाइल कोएंजाइम ये है, ये कीटोन बॉडीज बनाते हैं और इस कारण से पूरे सर्कुलेशन में कीटोन बॉडीज ज्यादा हो जाती है, तो ये और प्रोडक्शन भी करता है। ठीक है, उसी तरह से सेम कंडीशन है डायबिटीज मिलाइटस में। इसमें भी जब इंसुलिन नहीं मिल पाता है तो जो बॉडी के फैट है वो ब्रेक डाउन किया जाता है और बस यही सेम साइकिल फिर उसमें चलती है। ठीक है, नाउ जो स्टार्वेशन होता है, स्टार्वेशन में ब्रेन जो है, ब्रेन स्पेशली कीटोन बॉडीज पे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो जब ज्यादा लंबा स्टार्वेशन हो गया तो 50 से 70% जो ब्रेन की एनर्जी नीड्स है ये कीटोन बॉडीज से कंप्लीट होती है। ठीक है, ये एक एडाप्ट कर लेता है ब्रेन खुद को कि वो कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज करे। नाउ कीटोन बॉडीज की रिएक्शंस क्या क्या होती है वो अपने को पढ़ना है। ठीक है, रिएक्शंस, तो रिएक्शंस में सबसे पहले तो अपना जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट जो था,
बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, इसका जो कन्वर्शन था ये कैसे बना था, एसिटो एसीटेट से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट बना था बाय द एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये रिवर्सिबल कन्वर्शन रहता है, ये इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा ऐसा, तो इससे बनता है फिर से एसिटो एसीटेट। इसमें एंजाइम याद रखना डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रोजिनेस मैंने उस समय लिखा था बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट डिहाइड्रोजिनेस, वो पूरा याद नहीं आया तो डिहाइड्रोजिनेस भी लिखे तो भी चलता है। नाउ एसिटो एसीटेट जो है इसका कन्वर्शन होता है एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। इसका कन्वर्शन होगा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें एंजाइम काम आता है थायोफोरेज। थायोफोरेज एंजाइम इसमें काम आएगा। नाउ एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इसका बनता है एसिटाइल कोएंजाइम में, ये इसका कन्वर्शन होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और यहां पर एंजाइम यूज होगा थायोलेज। यहां पे थायोलेज एंजाइम काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट जो अपनी एक कीटोन बॉडी है या एसिटो एसीटेट है, इसका फिर से एसिटाइल कोएंजाइम है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए ही टीसीए साइकिल में बाद में जाएगा, पर वो एट लास्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए ही काम आता है। इतना अपने को याद रखना है। नाउ इसके और प्रोडक्शन जब होता है कीटोन बॉडीज का तब क्या प्रॉब्लम आती है वो अपन को देखना है, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज। अब सबसे पहले बॉडी जो है अपनी बॉडी में उस कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन और उसका यूटिलाइजेशन ये एक स्टेबल रेट पे चलता रहता है। जितना प्रोडक्शन हुआ उतना यूटिलाइज भी हो जाएगा, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में वो मेंटेन किया जाता है एट 1 मिलीग्राम पर डीएल। 1 मिलीग्राम पर डीएल में इसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका जो प्रोडक्शन है कीटोन बॉडीज का, प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन से ज्यादा हो जाता है। प्रोडक्शन एक्सीड्स एंड यूटिलाइजेशन उतना नहीं हो पाता जितना प्रोडक्शन है। इसमें मेन जो डिफेक्ट रहता है वो प्रोडक्शन इंक्रीज होने का रहता है, क्योंकि यूटिलाइजेशन वो अपने बराबर उतना ही लेवल पे करते रहता है लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि ब्लड में कीटोन बॉडीज पाई जाती है, पूरे बॉडी में ब्लड में कीटोन बॉडीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और उसे कहते हैं कीटोनेमिया। कीटोनेमिया ये कब होता है, ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है कीटोन बॉडीज का। अब कीटोनेमिया हो गया, अब ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया कीटोन बॉडीज का, तो बॉडी उसको एक्सक्रीट करने की कोशिश करेगी और फिर यूरिन में कीटोन बॉडीज पाए जाएंगे, उसे कहते हैं कीटोन यूरिया, ठीक है। यूरिन में जब कीटोन बॉडीज पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडीज इन यूरिन। अब इतना हो गया, क्या हुआ, कीटोनेमिया मिला अपने को जब कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन बढ़ा, और कीटोन यूरिया। अब ये कीटोनेमिया और कीटोन यूरिया इन दोनों को मिला के बोलते हैं कीटोसिस। बॉडी में जब ऐसा होता है तो उसे कहते हैं कीटोसिस, ठीक है। और ये कीटोसिस कब होता है, स्टार्वेशन या डायबिटीज मिलाइटस वगैरह में ये कीटोसिस हो जाता है। अब जो डायबिटीज मिलाइटस में एक बात ध्यान रखने की है कि जो डायबिटीज मिलाइटस जो होता है इसमें कीटोन बॉडीज का कॉन्सेंट्रेशन कभी कभी 100 मिलीग्राम पर डीएल तक भी चला जाता है, और उसका यूरिन में जो एक्सक्रीशन है वो 500 मिलीग्राम पर डे, इतना भी यूरिन में एक्सक्रीट होता है कीटोन बॉडीज। तो ये डायबिटीज मिलाइटस का पिक्चर है, ठीक है। ओरिजिनल क्या था 1 मिलीग्राम पर डीएल, लेकिन अब उसमें डायबिटीज मिलाइटस में इतना ज्यादा वो बढ़ जाता है और 500 मिलीग्राम पर डे एक्सक्रीट भी होता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा कीटोन बॉडीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।